हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कल बोर्ड परीक्षा होने वाला है 17 फरवरी को। उसमें जो मैथ का मतलब फर्स्ट सीटिंग में चाहे सेकेंड सीटिंग होने वाला है, उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको दिया जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन दिया जाएगा tan थीटा, उसके बाद दिया जाएगा cos थीटा, उसके बाद दिया जाएगा sec थीटा, उसके बाद मान लीजिए आपको डी में दे दिया जाएगा NOT, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको कैसे सॉल्व करना है, यह सीधे फॉर्मूला है। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था फॉर्मूला, उसमें देख लीजिएगा जाके। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और एक होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और एक होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos थीटा। एकदम खूब बहुत फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, मान के आपको दे दिया जाएगा कोसेक 45 का मान है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मान गए √2, बी में दिया जाएगा 1/√2, सी में दिया जाएगा √3 और डी में NOT। तो देखिए आपको हूबहू मान याद होना चाहिए, जितना भी त्रिकोणमिति का उसमें मान दिया गया है 0 से लेकर 90 डिग्री का याद होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया आपको कोसेक 45 का मान याद नहीं है, बट आपको साइन 45 का मान याद है। तो साइन 45 का होता है मान, साइन 45 बराबर होता है 1/√2, तो √2 होता है। तो अब देखिए, तो ये होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक। तो 1/sin थीटा, तो देखिए 1 हो गया। आज साइन 45 का मान है 1/√2, तो आप यहाँ पर 1/√2 रखिए, ठीक। अब देखिए जो यहाँ 2 है ऊपर चलाएगा तो यानी कि सीधे हो जाएगा √2, तो इसका आंसर आप 2 मार सकते हैं। अगर नहीं आपको सिंपल 2 याद रहा था, कोसेक 45 का मान √2 होता है, तो आप सीधे मान लीजिए। नहीं याद है तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया, ठीक। अब देखिए कुछ आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिखा जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बी में दिया जाएगा cot स्क्वायर थीटा, सी में दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और मान लिया आपको डी में दिया जाएगा NOT, यानी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो आपको याद होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मान लिया आप कोसेक को रोकते हैं, तो कोसेक बराबर हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक, जो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक। अच्छा, उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप मान लीजिए सेक को रोकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रोकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब देखिए आपको मतलब 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया, तो इसको बदला हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम होगा कोसेक बाई सेक क्या होता है, कॉट होता है। अब बट यहाँ पे स्क्वायर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यानी कि cot स्क्वायर थीटा। सिंपल आंसर, एकदम इस तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन होता है। मान गए आपको दे दिया जाएगा, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो
कॉस थीटा बराबर क्या। तो देखिए साइन थीटा सोचिए पहले क्या होता है, लंब बाई कॉर्न। ठीक, तो यानी कि लंब 3 है और कॉर्न 5 है। तो इसमें क्या आपको मालूम नहीं है, आधार मालूम नहीं है। तो इसका आधार निकालिए सबसे पहले। तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कॉर्न है 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 16। तो ये हो जाएगा यानी 4। तो कॉस, अब देखिए कॉस क्या होता है। तो कॉस होता है आधार बटा कॉर्न, आधार और बटा कॉर्न होता है। तो आधार देखिए यहाँ पर आप निकाले 4 यानी 4, और कॉर्न कितना है यहाँ पर 5 यानी 4/5। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में दिया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ। ठीक, अब देखिए दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आता है। देखिए अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है। मान गए दिया जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या। और देखिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, सी में दिया जाएगा 90 डिग्री, और डी में दिया जाएगा A0। देखिए तो आपको इसके लिए तो मान याद होना चाहिए। अब आप सोचिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितने किस मान पर दोनों मान इक्वल होता है। तो देखिए तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, कहेंगे 45 डिग्री। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक, और देखिए कि और किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब मान गया के लिए जैसे हो गया, दे दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो ऑप्शन दिया जाएगा 1, बी में दिया जाएगा -1, और सी में दिया जाएगा 0, और डी में A0। तो इसका सिंपल फॉर्मूले पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे मान के आपको दिया जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो ऑप्शन दिया जाएगा 1, बी में दिया जाएगा -1, सी में दिया जाएगा 0, और डी में A0। ठीक, तो देखिए इसका +1 नहीं होगा, इसका -1 होगा। कैसे होगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा डिटेल में, तो देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस कितना है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा को आप जेब का केवल रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस, और सेक स्क्वायर के थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के बाद आप क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से। और देखिए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, और देखिए 1 आप प्लस, यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया, और यहाँ पर आकर -1 हो गया, यानी कि इसका सही आंसर होगा -1। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा 1 नंबर में, इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इतना तो त्रिकोणमिति का मतलब सवाल है, और एक खास करके सवाल पूछ लिया जाता है साइन 45, और उसके बाद पूछ लिया जाता है ये साइन 45, और उसके बाद होता है साइन 45। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है। तो इसके इस तरह का क्वेश्चन में खास करके आंसर होता है आपका 1 हमेशा आता है, मतलब साइन 45 मतलब 90 के रेशियो में दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आंसर मारिएगा 1। ठीक, तो मतलब यह सब है टोटल त्रिकोणमिति के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता के लिए। तो प्रायिकता के लिए कुछ आपको याद रखना होगा, सीधा पूछ लिया जाता है निश्चित घटना की प्रायिकता तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1,
अनिश्चित घटना, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अच्छा, अब देखिए, अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यदि किसी पासे को उछाला जाता है तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या या अभाज्य या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए, एक पासे जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसमें कितने पृष्ठ होते हैं या कितने संख्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पासे का पासा में, ठीक, तो 6 है। ठीक, अगर आपसे ही पूछ लिया जाए एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए आप इसमें सम संख्या कितना है? 1, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, यानी कि 3 गो सम संख्या है और टोटल पृष्ठ कितना है? 6 है। तो हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। क्योंकि आप देखिए, मान के आप 3 बार भी एक बार पासा को उछालिएगा तो सम संख्या आने के लिए कभी तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी कि टोटल 3 सम संख्या, इसी में से कोई एक आ सकता है। इसलिए 3 और बटा 6 यानी 1/2। अगर यही पूछा जाता भाज्य संख्या तो ये होता है 1/2। अगर यही पूछा जाए अभाज्य संख्या तो इसका भी 1/2। यही पूछा जाए विषम संख्या तो देखिए 1 3 5 1/2, इसका भी ज्यों का त्यों यही होगा 1/2। अब देखिए, इसमें पूछ लिया जाता है निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो ए में आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1:4, बी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा 15%, सी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा 1 और डी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा -15। तो देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से 12 नहीं होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 12 और 1 से छोटा, लेकिन 0 से कभी भी कम नहीं होता। देखिए, तो यह जो है यह तो सही है, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकता है 15% भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट जो -15 है ना, ये 0 से कम है, इसीलिए यही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक, अब देखिए उसके बाद कुछ सांख्यिकी का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिया जाएगा आपको 5, बी में 2, सी में 6 और डी में 10। तो आप लोग पहले देखिए, और पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया प्रथम 5, तो देखिए 0, प्रथम 5 में 0 1 2 3 एंड 4, 5 हो गया। ठीक, और देखिए सबको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 1 10। ठीक, आप लोग माध्य किस तरह में कुल योग बाटा, यानी कुल राशियों का योग बाटा प्रेक्षणों की संख्या, तो यानी कुल राशियों का योग कितना हो गया? 10, और प्रेक्षण कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मान गया आपको 2 4 2 3 2 4 2 6 का बहुलक। ठीक, अगर बहुलक पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा 2 1 4 6 या डी में NOT। तो देखिए, बहुलक का अर्थ क्या होता है? जिसकी ज्यादा बहुलता होती है, जिसकी मतलब जो संख्या में ज्यादा बार शामिल हो,